वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम वीएमओयू पीटीटी का जो इंग्लिश वाला पोर्शन है उसके लिए हमने टेस्ट सीरीज तैयार की है और उम्मीद है कि यह टेस्ट सीरीज है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न जो इंक्लूडेड किए गए हैं, जो एग्जाम पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्वेश्चन है वो सिलेक्ट किए है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आपको मोस्ट ऑपोजिट वर्ड बताना है। 91 से 95 तक जो क्वेश्चन है उसका आपको मोस्ट ऑपोजिट वर्ड यानी एंटोनिम्स बताना है। पहला क्वेश्चन है अचीव। अचीव का मतलब कोई भी चीज को प्राप्त करना या उपलब्धि हासिल करना जो भी है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन लिंक, फेल, डिसेंट और बेस्ट। इनमें से जो बी ऑप्शन है फेल, यह इसका एंटोनिम्स वर्ड रहेगा। अगला जो प्रश्न है कंसील। कंसील का मतलब होता है छुपा हुआ या फिर हाइड, और इसका जो मोस्ट ऑपोजिट वर्ड रहेगा वह रहेगा रिवील। रिवील का मतलब प्रकट करना। तो यहाँ पर आइडियल का मतलब ट्रूथ या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो काइंड, और गैस का मतलब आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, और इसका जो मोस्ट ऑपोजिट वर्ड रहेगा रूड, इंडिफरेंट, ट्रस्ट और फॉरेन। इनमें से डी ऑप्शन फॉरेन इसका सही आंसर रहेगा, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर वीएमओयू अपने परीक्षा पैटर्न में हर बार वोकेबुलरी पर सबसे ज्यादा फोकस करता है, यानी वोकेबुलरी से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा आते हैं, यानी एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, वन वर्ड पूछे जाते हैं, और इसके अलावा जो करेक्ट स्पेलिंग है और एरर वाले जो क्वेश्चन है इस प्रकार के प्रश्नों पर ज्यादा फोकस किए जाते हैं। इसके अलावा जितने भी ग्रामर के चैप्टर है उनमें से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है बारबरस, इसका मतलब होता है असभ्य या फिर अशिष्ट। तो इसका जो मोस्ट ऑपोजिट वर्ड रहने वाला है वो रहेगा सिविलाइज्ड। इसका मतलब होता है सभ्य, और यहाँ पर ब्यूटीफुल, लेबरियस और ब्राइट, इसका मतलब आपको पता ही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गॉर्जियस। गॉर्जियस का जो मोस्ट ऑपोजिट वर्ड रहेगा अगली, डिजीज्ड, बेनिफिट और लवली। गॉर्जियस का मतलब मनमोहक यानी बहुत ही सुंदर, आकर्षक। तो इसका जो ऑपोजिट वर्ड रहेगा वो रहेगा अगली। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। डिजीज्ड का मतलब रोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 से लेकर के 100 तक चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर जो सही स्पेलिंग है उसको आपको चूज करना है, और यहाँ पर जो 6th क्वेश्चन है इसमें 4 स्पेलिंग दे रखी है और यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करनी है। तो यहाँ पर इन 4 स्पेलिंग में से डी ऑप्शन ABSENCE यह एक करेक्ट स्पेलिंग है, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बिजनेस की आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। 4 ऑप्शन में से आप जो बी ऑप्शन है BUSINESS बिजनेस, यह एक करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर डेफिनेटली की जो सही स्पेलिंग है वो आपको चूज करनी है, और इन 4 में से जो फर्स्ट ऑप्शन है डेफिनेटली यानी DEFINITELY यह एक करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। वीएमओयू हर बार अपने परीक्षा पैटर्न में स्पेलिंग से संबंधित 3 से 4 प्रश्न है वो पूछता है, तो यह जो चैप्टर है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें आपको गारंटी की करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है, और इनमें से जो थर्ड स्पेलिंग है यानी सी वाला जो ऑप्शन है GUARANTEE यह एक करेक्ट स्पेलिंग है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10, इसमें आपको हाइजीन की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो चूज करनी है, और इन 4 ऑप्शन में से आपके जो बी ऑप्शन है HYGIENE यह एक करेक्ट स्पेलिंग है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो प्रश्न है डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर्स 101 to 105, तो यहाँ पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है चूज करना है। ये सेंटेंस दे रखा है, उसके लिए कौन सा है वो वन वर्ड सबसे सूटेबल रहता है उसको आपको चूज करना है। 11 क्वेश्चन, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, यानी जो व्यक्ति मानव के मांस पर जीता है यानी नरभक्षी होता है उसको क्या कहते हैं एक वर्ड में, तो उसको हम कहते हैं कैनिबल। तो कैनिबल मतलब नरभक्षी। कार्निवरस इसका मतलब होता है मांसाहारी, और नॉन वेजिटेरियन का मतलब आपको पता ही है, और हार्बिवरस का मतलब होता है शाकाहारी यानी वनस्पति जीवी जो वनस्पतियों पर जीता है। अगला प्रश्न 12, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, यानी जो सेम टाइम में जो प्रश्न होते हैं, जैसे 2 राजा थे वो एक ही समय के थे तो उनको क्या बोलते हैं समकालीन, और इंग्लिश में बोलेंगे हम कंटेम्परेरीज। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है आप देख पा रहे हो एसेंटस, इसका मतलब होता है पूर्वज, और बी ऑप्शन प्रीडिसस इसका मतलब भी होता है पूर्वज से रिलेटेड, और यहाँ पर डी ऑप्शन आप देख पा रहे हो प्रीडेटस। प्रीडेटस का मतलब होता है दरिंदा। अगला प्रश्न, वन हु वांट्स द प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, यानी जो व्यक्ति खाने और पीने के शौकीन होते हैं उनको आप वन वर्ड में क्या कहोगे, हेल्थी, रेस्टिव, एपिक्योर और फास्टिडियस। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है एपिक्योर, इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रुप ऑफ कैमल्स इज कॉल्ड, यानी जो कैमल्स होते हैं ऊंट होते हैं उनके झुंड को क्या कहते हैं, या फर्स्ट ऑप्शन हर्ड, इसका मतलब होता है पशुओं वगैरह का झुंड होता है उससे संबंधित लिया जाता है। ट्रुप यानी सेना का
जो सेना की टुकड़ी होती है, आर्मी आप समझते हो। और डी ऑप्शन कैरावन, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कोई काफिला होता ना, जिसमें बहुत सारे, अब काफिला आदमियों का भी हो सकता है, गाड़ियों का भी हो सकता है और जानवरों से संबंधित भी हो सकता है। तो इसके संदर्भ में यहाँ डी ऑप्शन इसका सबसे सुटेबल आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल और प्लांट दैट लिव इन वाटर, जो जानवर और पौधे जो नदी में रहते हैं, नदी पर ही आश्रित रहते हैं, उनको कहते हैं एक्वाटिक। तो यहाँ सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर आपको करेक्ट प्रीपोजिशन है वो चूज करना है। यहाँ पर 16th क्वेश्चन, ही ट्रेवल्ड ऑल ब्लैंक स्पेस द वर्ड व्हेन ही वाज 80 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में जो स्पेलिंग आएगी इन, ओवर, विथ और ऑफ, इनमें से जो सबसे सुटेबल जो प्रीपोजिशन रहने वाला वह रहेगा ओवर, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हेन ही वाज 18 ईयर ओल्ड। अगला जो प्रश्न है, शिवाजी महाराज फॉट ब्लैंक स्पेस एवरी काइंड ऑफ एग्रेशंस। यहाँ पर फॉट के साथ जो सबसे बेस्ट और सुटेबल प्रीपोजिशन यानी जो फिक्स प्रीपोजिशन रहता है वह रहेगा अगेंस्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ इसके संदर्भ में सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू नॉट डिपेंड, डिपेंड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन रहता है ऑन, लेकिन फिर भी आपको सेंटेंस पढ़ना पूरा जरूरी है। तो डू नॉट डिपेंड ब्लैंक स्पेस अदर्स, यू मस्ट स्टैंड ऑन योर ऑन फुट। तो आपको किसी दूसरे पर निर्भर, अन्य पर निर्भर नहीं रहना है, अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर डिपेंड के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन रहेगा वह रहेगा ऑन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज समथिंग वंडरफुल ब्लैंक स्पेस हिम। तो यहाँ पर सुटेबल प्रीपोजिशन रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन, अबाउट। देयर इज समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस यू लीव नाउ यू विल बी लेट। तो यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन रहेगा वो रहेगा अनलेस, अनलेस यू लीव नाउ, यदि तुम अभी नहीं जाओगे तो यू विल बी लेट, तो लेट हो जाओगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर इस प्रकार के जो अनलेस और अनटिल से संबंधित जो वर्ड होते हैं ना, ये हमेशा अपने आप में नेगेटिव सेंस देते हैं। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के भी आते हैं अनलेस और अनटिल से संबंधित, और उसके जो बाद वाला जो सेंटेंस है जैसे यू विल बी लेट, तो यहाँ पर नॉट जो वर्ड है वो यूज किया जाता है। तो एरर वाले जो प्रश्न है इसमें इस प्रकार के जो क्वेश्चन है बहुत बार डाल दिए जाते हैं, और जो नॉट वर्ड यूज किया हुआ होता है उनको ये लगता है कि यह इसके संदर्भ में सही है, जबकि यहाँ पर जो अनलेस और अनटिल ये अपने आप में नेगेटिव सेंस देते हैं। इन वाले सेंटेंस में नॉट वर्ड है वो यूज नहीं होता है। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न है ना वो काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आगे जो क्वेश्चन है 111 to 150, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। 21 क्वेश्चन, ही स्लिप्ड ब्लैंक स्पेस हिज ओल्ड वेज एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन। यानी वह स्लिप्ड का मतलब यहाँ पर है वो गिरना, यानी बुरी जो आदतें हैं, वो ओल्ड वेज है वह अपनी बुरी आदतों में वापस पड़ गया या फिर गिर गया। एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन, और उसने वापस पीना शुरू कर दिया। तो इसके में यहाँ पर सबसे सुटेबल प्रीपोजिशन रहेगा इनटू, ही स्लिप्ड इनटू हिज ओल्ड वेज एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे रीच्ड द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन ब्लैंक स्पेस फुल स्टॉप। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, इसमें से बिफोर से जो पहले वाला जो सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ब की V2 यानी सेकंड फॉर्म लगती है, और जो बाद वाला जो सेंटेंस होता है उसमें यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, क्योंकि यह जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है। तो डी ऑप्शन इसके संदर्भ में यहाँ पर हेड लेफ्ट वो इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इज नॉट वेल ब्लैंक स्पेस द ऑटोमोबाइल सेक्टर। फर्स्ट ऑप्शन डाउन, इन, टू और ऑफ। चारों ऑप्शन में से सबसे जो सुटेबल प्रीपोजिशन रहेगा वो रहेगा बी इन, यानी ऑल इज नॉट वेल इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी ज्यादा सरल है, आई एम सॉरी ब्लैंक स्पेस द मिस्टेक। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बहुत बार जनरल सेंस में हम बोलते हैं कि आई एम सॉरी फॉर दैट, तो यहाँ पर सुटेबल वर्ड होगा आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ही सेड आई ब्लैंक स्पेस यूज हिज कार व्हेन एवर आई वांटेड। यानी ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में, ऑप्शन में से हम एलिमिनेट करेंगे तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे, और डी ऑप्शन यहाँ पर जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तब कुड का वुड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो टेंस के अकॉर्डिंग चेक करें तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन कुड इसका सबसे सुटेबल और करेक्ट आंसर रहेगा। ही सेड आई कुड use his car whenever I wanted. Next question है डायरेक्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 160 to 120. The following sentence are divided into 4 parts A, B, C, D. Mark the option that has an error. यानी कौन से ऑप्शन में एरर है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पर 4 ऑप्शन को मिलाकर के कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, और उन चारों ऑप्शन में से कौन से जो ऑप्शन में एरर है उसको आपको स्पॉट करना है। 26 क्वेश्चन, आई स्पेंड द लास्ट 3 days इन माई हॉलीडे इन ए चेयर। तो यहाँ पर इन ए चेयर, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि इन ए चेयर, तो यहाँ पर चेयर का मतलब कुछ इससे संबंधित नहीं है। तो उन्होंने अपने जो हॉलीडे के लास्ट 3 days है इन माई हॉलीडे,
यानी इन माई नहीं होगा, यहाँ पर 3 days ऑफ माई हॉलीडे, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है यह गलत होगा, इन माई हॉलीडेज नहीं होगा, तो यहाँ सी ऑप्शन में एरर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही वॉज चाइल्ड, यहाँ पर जो एरर आएगा वो रहेगा डी ऑप्शन में, ही वॉज ए चाइल्ड, यहाँ पर प्रीपोजिशन संबंधित एरर है वो स्पॉट हो रहा है, तो यहाँ डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही शॉक्ड फॉर ही सॉ ब्लड स्टेन्स ऑन द फ्लोर, तो उसने वह शॉक्ड हुआ जब उसने फ्लोर पर ब्लड स्टेन देखे, तो यहाँ पर जो शॉक्ड है इसके साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन रहता है वह रहेगा एट, तो यहाँ पर फॉर है वो नहीं आएगा, तो बी ऑप्शन में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, हियरिंग द पुलिसमैन्स फुट स्टेप्स द थीव्स रन अवे, यहाँ पर जो रन है वो इसकी फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, जो फर्स्ट फॉर्म होती है RUN और थर्ड फॉर्म भी RUN रहती है, जबकि जो सेकंड फॉर्म होती है वो RAN होती है, तो यहाँ पर जो है वो सेकंड फॉर्म यूज होगी, तो बी ऑप्शन इज द यहाँ पर से आंसर रहेगा। 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ आई कैन पनिश यू, यानी यहाँ पर जो अनलेस वाला ये सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस है, उसमें यूज होता है ज्यादातर और ये अपने आप नेगेटिव सेंस देता है, तो यहाँ पर अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ आई कैन पनिश यू, तो इसे कंडीशनल सेंटेंस में वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, तो दूसरा बनेगा है वो बनेगा फ्यूचर सिंपल में, तो आई कैन अगर के आई विल पनिश यू होगा, तो सी ऑप्शन में एरर है। साथियों, इस वीडियो में हमने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर डिस्कशन कर लिया है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा मददगार रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।